सरला जी बहुत ही इज्जतदार और सरल स्वभाव की महिला थी। वह गांव में अपने मकान में अकेले रहती थी। उनके बेटे और बहू शहर में जाकर बस चुके थे, किंतु उनका अपने गांव को छोड़ने का मन नहीं होता था, इसलिए वह वहां पर अकेली रहती थी। उनके पति की मृत्यु के बाद सभी ने उन्हें बहुत समझाया कि वह अपने बेटे बहू के साथ शहर जाकर रहें, पर उन्होंने किसी की एक न मानी। उस गांव में इतने साल रहने के बाद एक अजीब सा रिश्ता बन गया था उनका उस गांव से। वहां वह रोज मंदिर जाती थी। हर रोज की तरह एक दिन वह मंदिर से आ रही थी तो उनका संतुलन बिगड़ने की वजह से वह गिर पड़ी। तब गांव वालों ने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और उन्हें समझाया कि अब इस उम्र में उनका अकेले रहना ठीक नहीं है। सरला जी के 3 बेटे थे और तीनों ही शहर में रहते थे। उस रात सरला जी पूरी रात करवटें बदलती रही और अब उन्हें भी गांव वालों की बात समझ आ गई थी। तब उन्होंने अपनी परिस्थिति को स्वीकार करते हुए यह फैसला लिया कि वह भी शहर चली जाएंगी और अपने बेटे बहू के साथ रहेंगी। उन्होंने अपने बच्चों को फोन करने का मन बना ही लिया। सरला जी की बड़ी बहू बहुत ही आज्ञाकारी थी, मझली बहू तो मस्त मौला थी और तीसरी बहू स्वभाव से बहुत कड़वी थी। सरला जी धार्मिक स्वभाव की थी। जब कभी भी कोई तीज त्योहार आता तो पहले से ही अपनी तीनों बहुओं को बता देती थी। उनकी बड़ी बहू और मझली बहू तो बहुत खुशी से व्रत करती थी, किंतु छोटी बहू कभी भी उनकी बात को नहीं मानती थी और कहती कि आप मुझ पर दबाव डालकर व्रत रखवाकर सारे त्योहार का मजा खराब कर देती हो। सरला जी को वह एक आंख भी नहीं भाती थी और वह उसे हमेशा व्रत और पूजा करने के लिए कहती रहती थी कि शायद इसके कुछ पाप धुल जाए। उन दोनों की हमेशा किसी न किसी बात पर रोज बहस हो ही जाती थी। तो एक दिन सरला जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तू क्या सोचती है कि बुढ़ापे में मैं तेरा सहारा लूंगी? मैं मर जाऊंगी पर तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। सरला जी ने बड़ी ही आस के साथ सबसे पहला फोन अपनी बड़ी बहू को लगाया और बोली, बहू मैं गिर गई हूँ और आजकल ऐसा कई बार हो गया है, इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम्हारे पास आ जाऊं। बड़ी बहू ने यह सुनते ही कहा, अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं माँ जी और मैं नवरात्रों में नंगे पांव रहती हूँ और किसी का छुआ हुआ भी नहीं खाती, तो अभी नहीं। फिर सरला जी ने अपनी मझली बहू को फोन किया, किंतु उसने भी ऐसा ही कोई बहाना बनाकर टाल दिया। जब बड़ी बहू और मझली बहू ने ऐसा जवाब दे दिया तो फिर छोटी बहू से क्या उम्मीद करनी, वो तो पहले से ही स्वभाव की इतनी कड़वी है। ऐसा सोचकर सरला जी अपने आने वाले कठिन समय की कल्पना कर ही रही थी कि अचानक से फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही सरला जी समझ गई कि यह कड़वी है। कड़वी बहू ने फोन उठाते ही बोलना शुरू कर दिया, गिर गई ना? आपने तो मुझे बताया नहीं, पर मैंने भी अपने जासूस छोड़ रखे हैं। आज ही आपके पोते को भेज रही हूँ आपको लेने के लिए, आ जाना, ज्यादा नखरे मत दिखाना। सरला जी कड़वी की बातें सुनकर हैरान रह गई और बोली, क्या तुझे मेरी कही हुई बातें याद नहीं है? क्या तू भूल गई कि मैंने तुझे कहा था कि मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरे पास नहीं आऊंगी? हाँ, सब याद मुझे है, भूलूंगी नहीं कभी आपके कहे हुए वो शब्द। पर आप भी मुझे नहीं जानती, मैंने भी तभी यह व्रत लिया था कि इस बुढ़िया को मरने नहीं देना और आज से मेरा यह व्रत शुरू हो गया है।